दोस्तों आपका स्वागत है एक नई व्लॉग में। वेलकम टू गॉड से व्लॉग्स। आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है चिड़ियाघर से। ज़ूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में स्थित है। चिड़ियाघर जिसे कहते हैं बच्चों की फेवरेट जगह, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं और रेप्टाइल्स दिखाई देते हैं। तो आज वही हम देखने आए हैं। ये है चिड़ियाघर के बाहर का कुछ एरिया। और अगर आप इस साइड देखेंगे, ये ये है पुराना किला। तो पुराना किला के बिल्कुल साथ में ही है चिड़ियाघर। और आप कैसे आएंगे वो आप नियरेस्ट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से आप आ सकते हैं। और टिकट का क्या यहाँ पे है, टिकट आपको कैश नहीं मिलती है यहाँ पे। टिकट आपको एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। वेंडिंग मशीन में आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। 80 रुपीज़ की टिकट होती है, बच्चों की 40 रुपये की है। ये है इसकी कुछ एंट्री। जब आप एंट्री कर लेते हैं अपनी टिकट स्कैन करवा के, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी कोई भी खाने पीने की चीज़ आपके बैग में नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट पानी की बोतल के लिए भी आपको स्टिकर लगवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा आई लव दिल्ली ज़ू, और पीछे एक ये फाउंटेन नज़र आएगा। दोस्तों जूलॉजिकल पार्क में एंट्री कर चुके हैं। आज आपको इस वीडियो में दिखने वाला है मेनली बंगाल टाइगर, आपको दिखेगा वाइट टाइगर, आपको दिखेंगे लॉयनेस, आपको दिखेंगे गुजरात में जो गिर में हमारे लॉयन होते हैं, इंडियन लॉयंस होते हैं, वो दिखेंगे। ऑस्ट्रिच दिखेगा बिगेस्ट यहाँ पे बर्ड दिखेगी। और इसके अलावा आपको हाथी दिखेगा, घोड़ा हाथी दिखेगा, बहुत सारी हिरण की प्रजातियाँ दिखाई देंगी। आपको दरियाई घोड़ा दिखेगा, क्रोकोडाइल दिखेगा, गैंडा दिखेगा। और इसके अलावा ब्लैक बक, वाइट बक और चिंकारा और मंकी की अलग अलग प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो आगे देखने को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं गॉड से व्लॉग। दोस्तों चिड़ियाघर की जो सबसे बड़ी शान है बंगाल टाइगर। ये आप बंगाल टाइगर के बारे में लिखा है और उसके पीछे ही आपको बंगाल टाइगर दिखाई दे रहा होगा। हिला, ये देखिए, ये आ गया दोस्तों। और दोस्तों जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे, बंगाल टाइगर, ये रहा मेरे पीछे बंगाल टाइगर। दोस्तों अब हमें जो दिखने जा रहा है वो है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर ये इसके पीछे है। कोशिश करते हैं आगे से दिखता है तो। ऐसे में बहुत कमज़ोर लग रहा है। मोस्टली सर्बिया में होते हैं ये। बहुत बहुत मैसिव होते हैं। यहाँ पे ये अभी बहुत वीक है, दिखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक है, मगर ये बहुत मैसिव होते हैं। बंगाल टाइगर से इससे थोड़े बड़े होते हैं। कब भागेंगे? दोस्तों अब इसने वॉक स्टार्ट करी है, जो कि गुजरात के गिर में मिलता है लॉयन, द लॉयन। काफ़ी दूर है हमसे, फिर भी कितना विशालकाय दिख रहा है इस टाइम पे। पूरे चिड़ियाघर की दो ही खूबसूरती है, एक ये लॉयन और एक बंगाल टाइगर। बहुत कमज़ोर दिख रहा है इस टाइम पे, मुझे लगता है बहुत बूढ़ा हो गया है ये। एक टाइगर ये है जो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक एक टाइगर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी ये
बच्चा ही है, बच्चा मतलब अभी लगा लो जैसे बड़ा हो रहा होगा, ये तो फुल ग्रोन अप टाइगर नहीं है। दोस्तों एक ये लायन है, ये लायनेस है, ये लायन है, ये लायन का बच्चा है। एक नहीं, ये दो है, एक यहाँ है और एक ये यहाँ पे है। ये खड़ा हो गया, ये लाइनस है, फीमेल है। ये क्लोजेस्ट आप बैठ गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेर, पूंछ बंदर, बबून, टोपीदार बंदर, चीतल, हिरण, छोटी बिल्लियाँ, बिलाव। तो ये जो एरिया है इधर की साइड में, ये सब इधर मिलेंगे। सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो आता है नील गाय का। नील गाय मेरे को यहाँ से दिख रही है और कुछ डियर वगैरह भी दिख रहे हैं। वो पीछे आपको नील गाय दिख रही होगी, थोड़ी घोड़े की साइज़ की होती है मगर नॉर्मल गाय से थोड़ी बड़ी होती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, नील गाय है। नील गाय के अलावा यहाँ पे हिरण वगैरह भी हैं, स्टैग्स हैं, बारहसिंगा और चीतल वगैरह भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हॉक डियर कहते हैं। चीतल जो होते हैं जो बहुत फास्ट रन करते हैं, उन्हीं की क्रूजर प्रजाति के होते हैं। इसमें एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी भी है यहाँ पे। न्यू बॉर्न तो नहीं है बट स्टिल काफ़ी छोटा है। हॉक डियर प्रजाति है ये। अब जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है वाइट बक कहते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा कुछ इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ब्लैक हिरन, ब्लैक बक जिसे कहते हैं, सलमान खान ने मारा था, उसी की प्रजाति का ये वाइट हिरन है। अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये है सांबर। नीचे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ भी है और इनके एनक्लोजर में थोड़ी साफ सफाई हो रही है इस टाइम पे। तो इनक्लोजर है, उसमें सबसे पहले हमने देखा हॉक डियर। हॉक कहते हैं सुअर को, सुअर जैसी शक्ल होती है उसकी। बस उसके बाद हमने देखा सांबर और नर वानर गणा, ये कुछ है, और श्वेत मृग। और जो अब हम देखने जा रहे हैं, सांबर हिरन देख के हमने हमने गौर देखना है और चीतल देखना है और भारतीय गैंडा देखना है। और कलरफुल बर्ड्स हैं और रैप्टर्स हैं। ये कुछ के द्वारा हिरन है। ये भी, ये वाला तो कंफर्म सोच रहा है कौन आ जाते हैं रोज रोज। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही खूबसूरत है। इनमें थोड़े एक वाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, मिक्स देखने जाएंगे। और यहाँ से हम देखने जाएंगे छोटी बिल्लियाँ, शंघाई हिरण, बारहसिंगा, लकड़बग्गा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भारतीय स्टार कछुआ। ये जो आपको दिख रहा है इस टाइम पे, ये है बाइसन। ये भैंसा होता है मगर ये भारतीय नहीं होता, ये मेनली अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। अब आपको जो देखने को मिल रहा है जिनमें ये डॉट डॉट से लगे हुए हैं, ये होते हैं चीतल। कभी भी आपको डिस्टिंग्विश करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो कि नॉर्मल हिरन कौन सा है, चीतल कौन सा है, तो जिनमें ये डॉट डॉट से ऐसे लगे हुए होते हैं, चीतल होता है। और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, भागने में बहुत तेज़ होते हैं ये। और ये जा रहा है विशालकाय गेंडा, भारतीय गेंडा है ये। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एक सींग वाला भारतीय गेंडा एशिया में सबसे विशालकाय गेंडा है। तो पूरे एशिया में सबसे विशालकाय, सबसे जाइगेंटिक गेंडा यही है। दोस्तों अब जो आप देखने वाले हैं वो एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है, जो कि है गौर। भैंसे की तरह होता है और ये एक विलुप्त होने के कगार पे है। बहुत ही जाइगेंटिक होते हैं ये भी। और अब हम देखने जा रहे हैं सियामी मगरमच्छ, ताड़ बिलाव, तेंदुआ, ग्रे लंगूर और रिसेस बंदर, जो कि इस साइड में है। ये आप देख सकते हैं मगरमच्छ पानी के अंदर है अभी इस टाइम पे, पानी के बाहर नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय दिल्ली में, इस वजह से सारे जानवर अभी अंदर ही हैं और पानी के अंदर ही हैं। एक
एक मगरमच्छ एक खुले में है इस टाइम पे, ओपन एरिया में, मगर अपने क्लोजर के अंदर है। एनक्लोजर जो इनके होते हैं उनके अंदर है, और आइज़ क्लोज हैं तो ये रेस्ट कर रहा है इस समय। और ये जो देखने को मिल रहा है ये इसे कहते हैं रिसेस बंदर। ये बंदर ऊपर एनक्लोजर में जो है ये यहाँ पे लटक रहे हैं। एक ये है और एक साहब ये हैं जो खुले में हैं। ये इनसे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भाई क्या सीन है। इनमें कभी ऐसी लड़ाई भी हो जाती है, अभी थोड़ा शांत होके बैठे हुए हैं। वो दुनियादारी देखने में लगा हुआ भाई, अभी इसको डराने की कोशिश करेगा, बातचीत करेंगे। इससे डर गया ये। हाँ, अब इनकी लड़ाई होने की स्टार्ट हो गई हो गई हो गई हो गई। वो बच्चा है, ये माँ है, उसको लगा कि ये इस पे अटैक कर रहा है तो माँ भागते हुए आई। अब वो ताकत दिखा रहा है, उसे दिख गई उसकी माँ पास में है, तो वो ताकत दिखा रहा है। अब इसकी भी वो है, अभी आ गया, ये पापा आ गया, ये पापा आ गया। अब इसको पता है कि ये अंदर ही मेरा कुछ नहीं कर सकते, और इसको पता है मेरा बैकअप भी है, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं कुछ कर सकता। ये स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, मगर सबको दोनों को पता है, इतने समझदार होते हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। मगर उसने कोशिश करी बच्चे पर अटैक करने के लिए, तो माँ बाप दोनों आगे बच्चे को बचाने के लिए। अब जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है लेपर्ड, काफ़ी ग्रोन अप है। एक तेंदुआ यहाँ पे भी बैठा हुआ है टॉप पे, एक इस एंक्लोजर में है और एक यहाँ पे है। हाँ, इनकी पूंछ से और पता अब चल हम रहा जो है। देखने जा रहे हैं ये हैं वुल्फ, भेड़िए, मामा जी भेड़िया ये जो ठीक है। शिकारी कुत्तों की तरह होते हैं। ओ ये अब हमारे पीछे जो आपको दिख रहे हैं ये हाथी, दो कपल्स हैं, मेल फीमेल। मेल के टस्क होते हैं, फीमेल के टस्क नहीं होते हैं। और यहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं वो उनको अभी जो खाना वाना खिलाना होता है, पत्ते वगैरह, वो खिला रहे हैं। थोड़ा क्लोज से देखते हैं इनको, बहुत जैगेंटिक होते हैं, ये भी विशालकाय होते हैं। थोड़ा पास से देखते हैं, थोड़ा क्लोज से, थोड़ा क्लोज से। एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स का ये वो है, और ये इनका पूरा एरिया है। और दोस्तों लास्ट में हमसे सबसे लास्ट में आए हैं हिप्पोपोटामस। और ये हिप्पोपोटामस दो हैं, एक इधर है एक इधर। वो तो पता ही नहीं चल रहा है। इसको बाहर मंकी दिख रहा है, तो मंकी के शिकार के चक्कर में लगा हुआ है। ये रहा मंकी, और ये इसी के चक्कर में लगा हुआ है। दोस्तों अब मेरे को दिखे हैं ऑस्ट्रिच, जो एक कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड होता है। दोनों का दो कपल्स हैं, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखिए, बहुत बड़े पक्षी होते हैं ये, और बहुत स्पीड में भागते हैं। ये इनकी किक भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, हड्डी तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों पूरा चिड़ियाघर घूम लिया है। शेर की हमने कम से कम 5 प्रजातियां देख ली। हिप्पोपोटामस, मगरमच्छ, गैंडा, और कितनी सारी हमने वाइट टाइगर भी देख लिया। इसके अलावा हमने माइग्रेंट बर्ड्स वगैरह भी देख लिए। पूरा चिड़ियाघर कभी भी आप आएँ, मैं आपको कहूँगा अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एक व्हीकल है यहाँ पे, वो कर ले। 90 या 100 रुपये की पर पर्सन की टिकट है, वो आपको हर जगह घुमा देगी। और वही बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, आपको नॉलेज नहीं कि किस साइड पे क्या मिलेगा, चलना बहुत पड़ता है। तो सबसे बेस्ट है आप उसी को ले लें, और पूरे वो दिखा देते हैं, जो भी पास पास जितनी भी मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो सब वो दिखा देते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वही देख लें। और मेरे पीछे ये कुछ माइग्रेंट बर्ड्स हैं, जिन्हें बगुला भी कहा जाता है। सारस, सारस हैं या बगुले हैं,
बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत चलना पड़ा है, बहुत गर्मी है इसमें, जून जुलाई की गर्मी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है जुलाई मंथ। आपसे एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब की आशा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलती रहें। थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें जो पूरी दिल्ली के बारे में, काफ़ी दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो दिखाने की मैंने कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।